जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना, कभी भी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मिथुन राशि का जुलाई का राशिफल। और हम जानने वाले हैं आज स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा कैसा रहने वाला है आपका पूरा महीना। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि है आपकी। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को जान लेते हैं। जुलाई मासिक राशिफल। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे, अतः इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। सूर्य आपको सिरदर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं, अर्थात एसिडिटी इत्यादि की कुछ समस्या रह सकती है। कभी कभी आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी। जो भी होगा छोटे लेवल पर ही शांत हो जाएगा। लगन पर बृहस्पति की उपस्थिति ना तो आपको सपोर्ट कर रही है, ना ही आपका विरोध कर रही है, लेकिन बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहेंगी। यह भी असंयमित खान पान की ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वही कभी कभी वही ग्रह कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही होने की स्थिति में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती। अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हुए, योग व्यायाम करते हुए आप अपने आपको स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। और अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे। जुलाई आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आंध्र नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करने की भी संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीदें हों, लेकिन यह महीना उम्मीद पर उतना खरा ना उतरे जितना आपको लग रहा है। वही ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है, वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। वही नौकरी से जुड़ी मामलों की बात की जाए तो 28 जुलाई तक आपके छठे घर के स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में है, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तल्ख रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए 28 जुलाई से पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। बाद के समय में स्थितियां कमजोर रह सकती हैं। आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यालय तक पहुंच सकती हैं, अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपका परफॉर्मेंस कमजोर रह सकता है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफी अच्छा कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जुलाई 2025 इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके 12वें घर में रहेंगे। यद्यपि 12वें घर में शुक्र के गोचर को अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है, अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिलेंगे।
कार्य व्यवस्था या अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बन रह सकती है। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफी अच्छी कही जाएगी। अर्थात पंचम घर के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहे हैं। इस कारण से शनि कभी कभार आपसे मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि शनि निरस्ता देने का काम करते हैं। बेहतर होगा छोटी मोटी बातों पर जिद करने से बचा जाए। बस इतना सा संशोधन कर लेने की स्थिति में लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलना कम हो, लेकिन आत्मीय भाव मजबूत बने रहेंगे। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। वही वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना औसत परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति के गोचर को पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। इसी के साथ नकारात्मक बात यह रहेगी कि शनि 10वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहे हैं, जो जीवन में नीरसता देने का काम कर सकते हैं। इस तरह से परिणाम मिले जुले हो सकते हैं या औसत स्तर के हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों का कारण कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए परिणाम मिले जुले या औसत स्तर के अथवा कुछ मामलों में औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामले में अच्छी अनुकूलता नजर आ रही है, लेकिन 28 जुलाई के बाद 7वें घर पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियों का स्तर भी बढ़ सकता है। अतः इस बीच में छोटे मोटे विवादों पर चुप रहना ही समझदारी का काम हो, अन्यथा विवाद अचानक से विवाद बढ़ सकता है। एक दूसरे से अनबन देखने को मिल सकती है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में मिले जुले और औसत परिणाम लेकर आए। अब जान लेते हैं दोस्तों आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज्यादातर समय विशेषकर 28 जुलाई तक काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। वही नौकरी पेशा लोगों को निश्चित कमाई के अलावा कुछ इंसेंटिव इत्यादि बढ़ भी सकती है। जिन लोगों का काम इंसेंटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, भविष्य में उनकी कमाई बढ़ने की योजना इस समय अवधि में बन सकती है। धन भाव पर बुध ग्रह की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल कही जाएगी। विशेषकर 28 जुलाई से पहले बुध काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 28 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कम हो सकता है। अब जान लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिवारजनों के साथ अच्छे वाद विवाद करवाकर संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा। यदि मन में कोई बात है, निष्कपट भाव से एक दूसरे के सामने रखना समझदारी का काम होगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। सार्थक बातें करेंगे और निष्कपट भाव से बात करेंगे तो परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। यद्यपि उसके कारण कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखे बेहतर होगा। एक दूसरे को समझे और जो मन में है उसे प्यार से कह दें। इससे माहौल अच्छा बना रहेगा, रिश्ते अनुकूल रहेंगे। यद्यपि कभी कभार किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे दिल की दूरी नहीं बढ़ेगी, आत्मीयता बनी रहेगी और आप लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। गृहस्थ जीवन की बात की जाए, इस मामले में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। आपके चौथे घर पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो छोटी मोटी विसंगतियां देने का काम कर सकती है, लेकिन चौथे घर के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी। सामान्य मिथुन राशि के जातकों को जुलाई में सामान्य तौर पर औसत परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन के ज्यादातर पहलुओं में अनुकूलता रहेगी, लेकिन जीवन में कुछ पहलुओं में परेशानियां कमजोरियां भी देखने को मिल सकती है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रम से पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए ये दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। मंगल का गोचर तीसरे घर में है, जो कि काफी अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे, बाद के परिणाम कमजोर रह सकते। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में बना रहेगा,
जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूलता देता रहेगा। शनि के गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। राहु का गोचर बहुत अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएगा, लेकिन केतु का गोचर इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर 19 जुलाई के बाद केतु और अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो आपको बृहस्पति का बीज मंत्र और बुध का बीज मंत्र करते रहना है 108 बार, और साथ ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना रखिएगा ख्याल। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों।